क्या आप मार्केट में बहुत नए हैं और ये सीखना चाहते हैं कि मार्केट में कैसे क्या आगे क्या करते हैं? क्या आपको पता है कि आरएसआई को कैसे लगाते हैं और आरएसआई को कैसे यूज करते हैं? क्या आपका इंडिकेटर में इंटरेस्ट है? अगर हाँ, ये वीडियो आपको देखना चाहिए। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। ये वीडियो बिगनर सीरीज का अगला पार्ट है। लास्ट वीडियो जो हमने बिगनर सीरीज का बनाया था, हमने अभी तक बिगनर सीरीज में ऑलमोस्ट 15 वीडियो बना दिए हैं। आप देखना चाहते हैं बिगनर सीरीज के प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। हमने बहुत बेसिक से बनाना चालू किया है वीडियो, जहां पे हमने ये बताना चालू किया है कि अगर आपको नहीं पता मार्केट में क्या होता है क्या नहीं होता है, एग्जैक्टली हमने वहां से कवर किया और धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर दिया है? हमने सबसे पहले कवर किया कि मार्केट में अगर आपको आना है तो क्यों आना है, स्टॉक मार्केट्स में क्यों इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि ब्रोकर्स क्या होते हैं, कौन से ब्रोकर्स में आप अकाउंट बना सकते हैं, डीमैट अकाउंट क्यों बनाना जरूरी है। फिर उसके बाद आगे बढ़े कि फिर आपको ट्रेडिंग व्यू पे क्यों अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग करना है या इन्वेस्टिंग करना है, अगर ट्रेडिंग करना है तो क्या करना है। फिर हम उसमें आगे बढ़े हैं। उसमें आगे बढ़ने के बाद हमने ट्रेडिंग के टाइप्स को कवर किया, कौन कौन से टाइप होते ऑफ ट्रेडिंग होते हैं, कौन सा आपको करना चाहिए, कौन सा आपको लिए सूट करता है। और फिर हमने कैंडल्स को कवर किया, कैंडल्स को हमने डिटेल में कवर किया है। कुछ टाइप्स ऑफ कैंडल्स कवर किए हैं। बुलिस इनगल्फिंग कवर किया है, इनगल्फिंग कैंडल कवर किया उसके दो टाइप, बुलिस बेयरिश। फिर हमने हैमर्स कवर किया है, उसके दो टाइप। पिनवार कवर किया है, उसके दो टाइप। और हमने डोजी कवर किया है। तो हमने ये सारे कैंडल्स को कवर किया है। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि अब कैंडल्स खत्म हो गया, आप इंडिकेटर्स कवर करेंगे, जिसमें हमने आपको बोला कि हम 5 इंडिकेटर्स को कवर करेंगे। वो 5 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? पहला इंडिकेटर है आरएसआई, दूसरा इंडिकेटर है एमएसीडी, तीसरा है मूविंग एवरेज, चौथा है बॉलिंजर बैंड, बहुत लोग बोलते हैं उसके बारे में, और पांचवा रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो कि बहुत कम लोग बात करते हैं। मुझे लगता है कि उस इंडिकेटर के बारे में लोगों को जानने की जरूरत है। तो ये पहला वीडियो आरएसआई पे डेडिकेटेड है। बैक टू बैक इसके बाद जो भी वीडियो जाएंगे वो हर एक इंडिकेटर पे डेडिकेटेड होएगा, फॉलोड बाय आरएसआई के बाद एमएसीडी, उसके बाद मूविंग एवरेज, उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ, उसके बाद बॉलिंजर बैंड, जैसा भी है। तो हम बिगनर सीरीज में काफी वीडियोस लेके आ रहे हैं। मैं मान जानता हूँ ये चीज, और मैं मानता भी हूँ कि बहुत लोग बहुत तरीके से वीडियो बना भी रखे हैं। मेरा ये भी मानना है कि आप उनको भी देख सकते हैं। मेरा समझाने का तरीका मेरे हिसाब से है, मुझे लगता है कि बहुत लेमन तरीके से लोगों को समझाना चाहिए। सो अगर आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है, आप उसको लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कहीं और से देखना है, आप आज़ाद है दोस्त, कहीं से भी लेसन सीखा जा सकता है, नॉलेज कहीं से भी ली जा सकती है। बहुत सारी किताबें हैं, आप किसी भी किताब को पढ़ के समझ के सीख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए आरएसआई के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले सवाल आता है कि आरएसआई क्या है, राइट? व्हाट इज आरएसआई? आर एस आई क्या होता है? देखिए, आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है। आरएसआई जब मैं बोल रहा हूं मोमेंटम इंडिकेटर, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम एक आसान लेमन भाषा में बोला जाए तो मार्केट में जब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो मोमेंटम का मतलब कोई चीज उसको फोर्स दे रहा है, मोमेंट दे रहा है। एक चीज रुका है, आप उसको मोमेंट दे रहे हैं तो ऊपर जाएगा, सिंपल, आगे बढ़ेगा। तो आरएसआई आपको इंडिकेट करता है बेसिकली कि किस चीज में, कौन से स्टॉक में मोमेंटम है या नहीं। आरएसआई का फुल फॉर्म क्या है? आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ठीक है? आरएसआई का फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये है आरएसआई का फुल फॉर्म। मैं अगर इसको बड़ा कर दूं तो आपको ये अच्छे से दिखेगा। अब शायद ये आपको अच्छे से दिख रहा है, राइट? आरएसआई का ये फुल फॉर्म है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि एक मोमेंटम इंडिकेटर है जो आपको मोमेंटम मेजर करने में मदद करता है। और अगर बोलूं तो ये आपको स्पीड और मैग्नीट्यूड भी मदद मेजर करने में मदद करता है। आसान भाषा में बोले जाओ, अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो आपको, तो आरएसआई मेजर्स द स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ अ सिक्योरिटी रिसेंट प्राइस। सिक्योरिटी प्राइस मतलब स्टॉक का प्राइस, अगर आप जिस पे आप लगा रहे हैं, जो आप जिससे ये जान सकते हैं कि स्टॉक कोई ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आता है, ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड। बेसिकली आरएसआई को जिस बंदे ने बनाया था, जिस बंदे ने लिखा था, उनका नाम जे वेल्डेस वाइडर है। वाइल्डर बोलते हैं, जे वेल्डेस वाइडर जूनियर। उनकी किताब है जिसका नाम है न्यू कॉन्सेप्ट्स इन टेक्निकल ट्रेडिंग सिस्टम। उस किताब में उन्होंने, जो ऑलमोस्ट 1978 में आया था, वो किताब मैंने पढ़ी भी है और बहुत लोगों को पढ़ना भी चाहिए। उन्होंने उस किताब में इसके बारे में डिस्कस किया है। तो वही ये बंदे हैं जो आरएसआई को लेके आए थे। अब आरएसआई के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आरएसआई क्या होता है। ओवर वैल्यूड और अंडर वैल्यूड दो टर्म है। ये क्या टर्म होते हैं? ये टर्म ओवर वैल्यूड होता है, मतलब आरएसआई में एक स्केल होता है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, अच्छे से कैसे लगाते हैं सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। बट समझिए इस चीज को कि आरएसआई एक ऑसिलेटर है। ऑसिलेटर, आप पेंडुलम देखे हो, एक एंगल से जाएगा आएगा,
वो एक रेंज में ही रहेगा, रेंज से नहीं जाएगा। वैसे ही RSI भी एक ऑसिलेटर है जो जिसका मूव 0 से 100 के बीच में ही होगा। कुछ भी हो जाए 100 से ऊपर नहीं जा सकता, कुछ भी हो जाए 100 से नीचे नहीं जा सकता। तो RSI 0 से 100 के बीच में रहेगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। उसके जो चीजें हैं वो बहुत सिंपल है। वो ये है कि ये टेक्निकल में यूज होता है, बहुत लोग उसको अच्छे तरीके से यूज करते हैं। अगर आप डिटेल में जाइएगा तो बहुत कुछ है इसमें बात करने को, मतलब ऑलमोस्ट बहुत सारी चीजें हैं इसमें, डाइवर्जेंसेस भी आते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं, राइट। बट आसान भाषा में बहुत नॉर्मल लोग, रैंडमली लोग इसको दो चीज में डिफाइन करके रख दिए हैं। अगर RSI 70 से ऊपर है तो उसको हम ओवर वैल्यूड बोल देते हैं, ओवर बॉट भी बोलते हैं। और अगर 30 से नीचे है तो हम उसको अंडर वैल्यूड या ओवर सोल्ड भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ओवरबॉट ओवरसोल्ड का मतलब बहुत सिंपल है। ओवरबॉट का मतलब ज्यादा ऊपर जा चुका है, ओवरसोल्ड का मतलब ज्यादा नीचे जा चुका है। सेम अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड वाली बात है। तो ये एक फॉर्मूला बेसिस पे बनता है। अगर इसका फॉर्मूला आप जानना चाहते हैं, आप बेसिकली गूगल पे जा सकते हैं। नॉर्मली आसान भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो समझाने का मतलब नहीं है, बट उसको हम बेसिकली बोलते हैं RSI इक्वल टू 100 माइनस ब्रैकेट में जाके 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एवरेज गेन डिवाइडेड बाय एवरेज लॉस, उसका ओवरऑल ब्रैकेट हो जाता है। तो ये बेसिकली ऐसे RSI कैलकुलेट होते हैं। ध्यान रहे इस चीज का कि ये फॉर्मूला आपकी कोई मदद नहीं करने वाला है। आपको जो मदद करेगा वो ये करेगा कि आपको ये समझना पड़ेगा कि RSI काम कैसे करता है और उसको आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। तो दो इंपॉर्टेंट टर्म मैंने आपको कहा, दोनों टर्म क्या है याद रखिएगा। RSI जो बेसिकली दो चीज को लोग जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओवर बॉट या इसको हम ओवर वैल्यूड भी बोलते हैं, और दूसरा जो है वो है ओवरसोल्ड, इसको हम अंडर वैल्यूड भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली दो चीजें हैं, पहला और ये दूसरा, ये दो मेन चीजें हैं जो इसमें काम आती हैं। ध्यान रहे इस चीज का। आई होप आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं। हाँ, दिख रहा आपको। ये दो चीजें हैं RSI में। जो नंबर्स है 70 के ऊपर अगर जाएगा एबव 70 तो हम इसको बोलते हैं एबव 70, और अगर ये बिलो 30 होता है तो हम इसको ये वाली बोलते हैं। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। हाँ, अब अच्छे से दिख रहा है आपको, राइट। ये चीजें हो गया। अब चलते हैं चार्ट्स पे, बात करते हैं RSI लगाते कैसे हैं और उसके बाद उसका काम कैसे करता है। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है, मैंने एक रैंडम स्टॉक उठाया है जिसका नाम रिलायंस है। इससे कोई लेना देना नहीं है, ध्यान रहे। मैं लर्निंग पर्पज के लिए वीडियो बना रहा हूँ, कोई ना कोई एग्जांपल तो लेना पड़ेगा, इसलिए मैंने रिलायंस का एग्जांपल उठाया है। आपको इंडिकेटर्स में जाना है, यहाँ पे टाइप करना है RSI। जैसे ही आप टाइप कीजिएगा तो आपको दिख जाएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स जो दिख रहा है आपको, इसको सिलेक्ट करना है। जब आप सिलेक्ट कीजिएगा तो वो ऐसा कुछ आएगा। वो ऑटोमेटिक हर एक सॉफ्टवेयर में अवेलेबल है, ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से ये दिखे। अब मुझे ये थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा ताकि आपको ये स्केल अच्छे से दिख जाए। अब देखिए यहाँ पे RSI में आपको काफी कुछ दिख रहा है। एक येलो लाइन दिख रहा है, एक ब्लू लाइन दिख रहा है, दो स्केल दिख रही है, ये एक छोटा सा और ये। मैं सेटिंग्स में जाके इसको थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब अगर मैं सेटिंग्स में जाता हूं तो देखिए यहाँ पे इनपुट है, इनपुट हमेशा 14 होएगा। 14 क्यों? बिकॉज ये डिफॉल्ट नंबर है। इसके पीछे एक अलग पूरी कहानी है, मैं कभी बाद अलग वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। बट एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि बहुत सारे लोग जो RSI पे वीडियो बनाते हैं, अगर आप उनसे ये पूछ लोगे कि 14 क्यों यूज होता है, उनको नहीं पता कि 14 क्यों है, क्योंकि उन्होंने उस किताब को पढ़ा ही नहीं है। तो जब तक आप नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं पता होगा कि एग्जैक्टली 14 क्यों यूज करते हैं, 15 क्यों नहीं, 20 क्यों नहीं। मैं आपको एक क्या बोलते हैं उसको हिंट दे देता हूं। ये फुल मून और हाफ मून के किस बेसिस पे बनाया गया था उसके हिसाब से। तो ये 14 रहेगा, आप उसको चेंज मत कीजिएगा। स्टाइल में ये अच्छे से दिखे उसके लिए मैं बस नॉर्मली ये कर रहा हूं। जो RSI अपर बैंड है ये 70 रहेगा, RSI मिड लोअर बैंड 30 रहेगा। जो मैं आपको 70 और 30 की बात बता रहा था वो यही है। मैं बस यही कर रहा हूं कि इसको मैं थोड़ा डार्क कर दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से ये दिख जाए। तो अब आप देखोगे तो आपको ये अच्छे से दिखेगा। ये ऊपर वाला दिख रहा है आपको, सेम मैं नीचे वाले के साथ भी कर रहा हूं। और आप देखिए कि अब आपको 70 और 30 बहुत क्लियरली दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। जो बीच का मूविंग एवरेज वाला है उसको मैं हाइड कर देता हूं। RSI बेस्ड मूविंग एवरेज, इसका कोई ज्यादा काम नहीं है। और ये जो RSI है इसका कलर मैं ऐसा चेंज कर देता हूं जो आपको अच्छे से दिखे। तो अब आप देखोगे तो आपको ये अच्छे से ब्लैक में दिखेगा। आप कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। मैंने ये इसीलिए किया है ताकि आपको ये क्लियरली अच्छे से दिखे। व्हाइट है तो मैंने ब्लैक करके दिखाया। अब देखिए मैंने दो लाइन यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है। पहला है 70, दूसरा है 30। इसके नीचे अगर प्राइस जाती है, मतलब RSI देखिए जैसे यहाँ पे नीचे गया है, इसको हम अंडर वैल्यूड या ओवर बॉट बोलते हैं, सॉरी ओवर सोल्ड बोलते हैं। अंडर वैल्यूड या ओवर सोल्ड। अगर ये 70 के ऊपर जा रहा है तो हम इसको ओवर वैल्यूड या ओवर बॉट बोलते हैं, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे। बट
बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अगर 70 के ऊपर आरएसआई गया किसी भी स्टॉक का, वो बेच देते हैं, और 30 के नीचे जैसे ही गया तो वो खरीदना चाहते हैं। दोस्त, एग्जैक्टली ये चीज वैसे हमेशा काम नहीं करता है। आप बहुत पैसा हार सकते हो, इसीलिए मैं ये कहूंगा कि आप वैसे उसको यूज ना करें। सोशल मीडिया की दुनिया में बहुत लोग आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे कि हाँ वैसे करना चाहिए, बट वो चीज आप मत कीजिएगा, आपका नुकसान होएगा। एक लाइन जो आपको बीच में दिख रहा है, जो मैं ड्रॉ कर देता हूं खुद से यहाँ पे ताकि आपको ये अच्छे से दिख जाए, ये है 50 का लाइन। इसको मैं चेंज करके कोऑर्डिनेट 50 कर देता हूं ताकि आपको 50 एक न्यूट्रल जोन है। जब मैं कह रहा हूं आरएसआई ऑसिलेटर है, तो इसकी जो स्केल है ये 100 मैक्सिमम है और 0 मिनिमम है। ना ये 0 के नीचे जाएगा, ना ही ये 100 के ऊपर जाएगा, कभी भी नहीं होएगा। आप कितना भी स्टॉक ऊपर चला जाए, ये यहाँ पे देखिए 81 है, यहाँ पे ये 80.96 है, ये 100 के ऊपर नहीं जा सकता, 0 के नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो आरएसआई ऐसे लगाते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, वैल्यू समझा दिया, ओवरबॉट क्या होता है, अंडर वैल्यूड क्या होता है, ओवरबॉट क्या होता है, ओवरसोल्ड क्या होता है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। अब सवाल आता है कि आरएसआई को खेलना कैसे है। देखिए, एक अलग वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ बताने को है। आरएसआई के डाइवर्जेंसेस आते हैं, बुलिश डाइवर्जेंस, बेरिश डाइवर्जेंस आते हैं, तो वो मैं स्ट्रैटेजी वाले वीडियो में बताना लग जाऊंगा। बट मैं आपको यही चीज, दो चीज बता रहा हूं। आप अगर 50 के ऊपर आरएसआई है तो आप समझिएगा कि स्टॉक में मोमेंटम है। अगर 50 के नीचे आरएसआई है स्टॉक का, तो आप समझ लीजिएगा कि उसमें मोमेंटम नहीं है। ठीक है, हिंट देता हूं, अगर 50 के नीचे है आरएसआई, आप वैसे स्टॉक से दूर रहना पसंद कीजिए। मैं अपने ओपिनियन दे रहा हूं। अगर 50 के ऊपर है, आप सोच सकते हैं वैसे स्टॉक में एंट्री करने का। इसका ये कहीं मतलब नहीं है कि जैसे ही वो 50 के ऊपर गया आप जाके खरीद लिए, और जैसे ही 50 के नीचे गया आप जाके बेच दें। नहीं, दिस इज नॉट द वे टू प्ले इट। बट मोमेंटम अगर 50 के ऊपर है तो वो आपको बेहतर देगा, और मोमेंटम अगर 50 के नीचे है तो वैसे स्टॉक से आपको दूर रहना चाहिए, बिकॉज आप ये समझ सकते हैं कि उसमें मोमेंटम नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, रिलायंस एक साइडवेज में जा रहा है, आरएसआई अभी भी उसके 50 के ऊपर है, होल्ड कर रहा है। कोई भी बंदा अगर ब्रेकआउट खेलता है, वो जानता है कि रिलायंस का ब्रेकआउट इसके ऊपर होएगा। ये तभी पॉसिबल है जब मोमेंटम 50 के ऊपर होगा। ये मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली आप ये जाए खरीद लीजिएगा, रिलायंस खरीद लीजिएगा, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं। खरीदने के 1000 तरीके हैं, खेलने के 1000 तरीके हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। तो आरएसआई ऐसे लगाते हैं, आरएसआई को ऐसे देखते हैं। स्ट्रैटेजी वाइज आरएसआई को कैसे खेलना है, वो मैं इंडिकेटर्स कवर करने के बाद अलग वीडियो में बना दूंगा कि आरएसआई को कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं और आरएसआई को कैसे खेल सकते हो आप। डाइवर्जेंसेस क्या होते हैं, इसमें भी डाइवर्जेंसेस यूज होते हैं, बुलिश डाइवर्जेंसेस, बेरिश डाइवर्जेंसेस, हिडन डाइवर्जेंसेस भी बोलते हैं, हिडन बुलिश डाइवर्जेंसेस, हिडन बेरिश डाइवर्जेंसेस। 4 चीजें भी आरएसआई में बात की जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरएसआई को अच्छा यूज करके ही बस ट्रेड आरएसआई के बेसिस पे लेते हैं। आप भी कर सकते हैं अगर आप आरएसआई को मास्टर करते हो। 14-15 मिनट का वीडियो ऑलरेडी बन गया है। मैं बहुत ज्यादा लंबा वीडियो बनाने में विश्वास नहीं करता, बिकॉज बहुत लोग अपना इंटरेस्ट खो देते हैं देखने। तो यही थी आरएसआई को लेके वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सपोर्ट बनाइए। अगर आप शेयर नहीं कीजिएगा वीडियो, हमारी सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। मैं एड्स रन नहीं करता, मेरे पास उतना पैसा नहीं है एड्स रन करने के लिए दोस्त, तो मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत लगेगी। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा। जो अगला इंडिकेटर मैं कवर करने जा रहा हूं वो MACD होएगा। आप उसको देखिएगा, सीखिए। चीयर्स।